बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगिरी राज्य के छोर पर एक पुराना रहस्यमय महल था, जिसे लोग शापित कांच महल कहा करते थे। कोई नहीं जानता था कि उस महल में असल में क्या छिपा है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात उस महल की दीवारों पर एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, बिल्कुल पारदर्शी, जैसे किसी कांच में बनी हो। लेकिन जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर लापता हो गया। इन बातों पर कोई और विश्वास करे न करे, लेकिन उत्तरगिरी के युवराज वीर को इन बातों पर हंसी आती थी। वो बहादुर था, तर्कशील था और अंधविश्वास से कोसों दूर। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक पूर्णिमा की रात जिज्ञासा में जलते हुए वीर कांच महल पहुंच गया। चांदनी रात थी और हवाओं में सन्नाटा गूंज रहा था। तभी एक दीवार पर उसे एक कमकपाती परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, दीवार में एक दरार आ गई। अचानक दीवार फटी और उसमें से निकली एक लड़की, चमकती आंखों वाली, हल्के नीले प्रकाश में नहाई हुई, पर उसका शरीर पारदर्शी था, जैसे वो किसी कांच की बनी हो। वीर अचंभित रह गया। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम आर्या है। मैं कांच की दुनिया से हूँ और तुम्हारे स्पर्श से ही इस धरती पर उतर पाई हूँ। मगर मुझे यहाँ टिके रहने के लिए तुम्हारी हाँ चाहिए। हमें एक सौदा करना होगा। वीर ने पूछा, कैसा सौदा? आर्या ने 4 शर्तें रखीं। सिर्फ 21 दिन तक वो धरती पर रह सकती है। अगर किसी को उसकी असलियत पता चल गई तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर वीर ने उससे प्रेम किया, सच में प्रेम, तो वो पत्थर बन जाएगी। लेकिन अगर 21 दिन तक सब कुछ गुप्त रहा और कोई वादा न तोड़ा गया, तो वो इंसान बन सकती है। वीर ने शर्तें मान ली। शुरू में उसे लगा कि ये बस एक रहस्य है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, मगर जैसे जैसे दिन बीते उसकी सोच बदलती गई। आर्या दिन में चुपचाप रहती, छाँव में छिपी रहती, लेकिन रात को वीर के पास आती, बातें करती। उसकी बातों में गहराई थी, उसकी आंखों में कहानी थी, एक अधूरी सी, अनसुनी सी। वीर हर दिन उसके और करीब होता गया, लेकिन उसने कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की, ना ही अपने मन की बात कहने की। पर 20वें दिन वीर ने गलती कर दी। उसने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम रहस्यमयी हो, छाया जैसी हो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने वो शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे। अब मैं नहीं बचूंगी। वीर घबरा गया। कुछ तो रास्ता होगा। आर्या ने कहा, एक ही उपाय है। कांच महल लौटो, वहां मेरी असली आत्मा बंद है, उसे मुक्त करो। लेकिन याद रखना, अब तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। वीर भागा। रात के अंधेरे में अकेले कांच महल पहुंचा। हवाएं चीख रही थीं, कांच की दीवारें लाल हो रही थीं। हॉल के बीच में एक कांच का कैद खाना था, जिसमें आर्या की असली आत्मा थी। दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, जो प्रेम करेगा वो अपना जीवन खोएगा। वीर ने देर न की, कांच तोड़ दिया। तेज रोशनी फैली, जमीन कांप उठी और वीर वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अपने महल में था। शरीर थका हुआ था, लेकिन सामने एक लड़की बैठी थी, आर्या। अब वो कांच की परछाई नहीं थी, पूरी इंसान थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून। आर्या मुस्कुराकर बोली, तुमने मृत्यु को चुन लिया ताकि मैं जी सकूं। तुम्हारा प्रेम मेरी सजा को वरदान बना गया। लेकिन वीर ने देखा कि उसके हाथ की नसों में नीले कांच जैसे निशान बन गए थे। वो अब पूरी तरह इंसान नहीं था। उसकी आत्मा का हिस्सा कांच की दुनिया में ही रह गया था। आर्या अब इंसानों की दुनिया में रह सकती थी। वीर अब अधूरा इंसान था, मगर पूरा प्रेमी। उन्होंने शादी नहीं की, एक प्रण लिया कि जब चांद, कांच और समय की सीमाएं मिटेंगी तो वे फिर पूर्ण रूप से एक होंगे। लोग आज भी कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात शांत होती है और कांच महल की दीवारों पर रोशनी पड़ती है, तो उसमें 2 परछाइयां झलकती हैं, कांच की परछाई और उसका प्रेम।